Rajnath Singh addressing in live. Let's have a look at. एवं स्टाफ, कैडेट्स एवं कैडेट्स के माता पिता एवं परिवारजन जो इस कार्यक्रम को वर्चुअली लाइव देख रहे हैं एवं अन्य देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी है और मैं स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। कल से अभी तक मेरा यह अनुभव लगातार मजबूत होता गया है कि मैं देश के बेस्ट और ब्राइटेस्ट कैडेट के बीच में मौजूद हूं जो अब ट्रेनी से कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले हैं। और मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि आज इस एकेडमी का 100th कोर्स का पास आउट हो रहा है। इसलिए आपके लिए यह पल दोगुनी खुशी का पल होना चाहिए और खुशी के इस पल को बहुत से लोग, खासतौर पर ट्रेनीज के परिवार के लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और सारे परिवारजनों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने वाली हाईली रिप्यूटेड एकेडमी ने देश को एक से एक बढ़कर शानदार ऑफिसर्स दिए हैं और इन ऑफिसर्स ने न केवल अपना बल्कि भारत का नाम भी ऊंचा किया है, रोशन किया है। आप भी जैसे ही अपने कदम इस एकेडमी के बाहर रखेंगे, न केवल आपके कमांड की बल्कि पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर होंगी। आपको भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अपने देश के प्रहरी होने का गौरव और जिम्मेदारी बड़े सौभाग्य की बात होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिम्मेदारी का पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से आप निर्वाह करेंगे। आज जब वायुसेना की यह प्रतिष्ठित एकेडमी अपनी जुबली से बस कुछ कदम दूर है, हम संकल्प लें कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और उसके प्रति समर्पण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देश की रक्षा का हमारा दायित्व और कर्तव्य सर्वोपरि होगा और हम किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अभी जब आपकी परेड मेरे सामने से होकर गुजर रही थी तो मैं उसमें अपने देश को आगे बढ़ता हुआ सुनहरा और सुरक्षित भविष्य में देख रहा था। हाई क्लास की आपकी ड्रिल, आपका टर्नआउट और सबसे इंपॉर्टेंट आपके इतने नपे तुले और सजे हुए कदमों की कदम ताल, आई वुड लाइक टू से इन अ सिंगल वर्ड, एक्सलेंट। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आपकी यह क्षमता ही किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। यही क्षमता तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाती है। आप लोगों के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में ऑफिसर बनने का साक्षी होते हुए मुझे भी गौरव की अनुभूति हो रही है। विशेष उपलब्धियों और सम्मान के साथ पास होने वाले कैडेट्स को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं अपने फ्रेंडली कंट्रीज वियतनाम, नाइजीरिया, श्रीलंका से यहां आए उन ट्रेनीज को भी जो इस एकेडमी से पास आउट होकर निकल रहे हैं। देश सेवा के लिए प्रोत्साहित करने और कदम कदम पर साथ देने के लिए मैं आपके माता पिता समेत पूरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूं और उनका पुनः मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं उस ट्रेनिंग टीम की भी सराहना करता हूं जिन्होंने आपको सामान्य इंसान से फौलाद बनाने में दिन रात की कड़ी मेहनत की है। साथियों, अब आप जिस संगठन के अंग हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर 65 के इंडो पाक वार, 71 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और लोंगेवाला में आपका प्रदर्शन, 84 के ऑपरेशन मेघदूत, 99 के ऑपरेशन सफेद सागर और हाल ही में
बालाकोट के कुछ ऐसे अध्याय हैं जो न केवल वायुसेना के बल्कि हमारे देश के इतिहास के गोल्डन चैप्टर्स माने जाएंगे। साथियों, हमारे एयर वॉरियर्स ने जिस तरह अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर देश की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आने दी, वह अपने आप में एक मिसाल है। शुरू से लेकर अब तक हमारे एयरक्राफ्ट भले बदल गए हों, इक्विपमेंट भी भले बदल गए हों, पर राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प, जोश और जुनून आज भी ठीक उसी तरह एक रियासत के रूप में बरकरार है जिसके आप ही वारिस हैं। अब इस विरासत को न केवल आपको सहेज कर रखना है, बल्कि एक वारिस के तौर पर इसे और भी आपको आगे ले जाना है। साथियों, अब तक एकेडमी में आपने जो अनुभव लिए हैं, सर्विस के दौरान आपके अनुभव उससे बहुत अलग होंगे। हमें उनके लिए न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की दृष्टि से भी तैयार रहना होगा। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। हालांकि हमने यह दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है, यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी तरह वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर आए दिन हमारा पड़ोसी कुछ न कुछ नापाक हरकतें करता रहता है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। अब तो भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के भीतर ही नहीं बल्कि सीमा पर ही, सीमा पार जाकर भी प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके सारी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों से परिचित करा दिया है। साथियों, अब युद्ध के तरीके लगातार बदल रहे हैं और हमें उसी के हिसाब से खुद को ढालना आवश्यक होगा। साथ ही इन चुनौतियों का दायरा भी बहुत व्यापक हुआ है। आज देश के सामने चुनौती केवल सरहदों या समुद्र के रास्ते ही नहीं बल्कि स्पेस और साइबर स्पेस के रास्ते भी आ सकती है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में डिफेंस केवल जल, थल, वायु की रक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा डायनेमिक चैलेंज होगा जिसके लिए हमें आने वाले दिनों में खुद को तैयार करना होगा। इसलिए अपने आप को लगातार अपडेट रखना आज के समय की जरूरत है। आने वाले संघर्षों में और बेहतर करने के लिए आपके अंदर एक सोल्जर ही नहीं, एक स्कॉलर का भी होना यह जरूरी है। इसलिए आप सभी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटजीज की अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी आपकी पूरी तरह से महारत होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप इतिहास से सीखें, वर्तमान में जानें और भविष्य की आप तैयारी करें। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेज की सेवा का दायरा केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं है। हमारी वायुसेना ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसी जिम्मेदारियां निभाई हैं जो हमारी रक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह चाहे पीस ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो तथा आपदा राहत कार्य हो, इंडियन एयरफोर्स की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडियन एयरफोर्स आज देश में फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ सप्लाई लाइन्स की मजबूती के लिए भी काम कर रही है। आज लद्दाख में मौजूद हमारी सेनाएं
जरूरी हथियारों, इक्विपमेंट, कपड़े और राशन से लैस हैं, तो उसमें इंडियन फोर्स का पूरा कंट्रीब्यूशन है, यह मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहूंगा। सुदूर क्षेत्रों में हमारा सैनिक पूरे जोश के साथ तैनात है, तो उसके पीछे यह आत्मविश्वास है कि किसी भी कठिन परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ खड़ी होगी। भारतीय नागरिक भी देश दुनिया में कहीं भी अगर मुसीबत में फंसते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास रहता है कि हमारी सेनाएं उनके बचाव के लिए निकल चुकी होंगी। हमें नागरिकों के इस भरोसे को कायम रखना है। साथियों, हमारी सरकार ने आर्म फोर्सेस के अंदर एम्पावरमेंट और इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी वायुसेना भी इससे अछूती नहीं है। एक तरफ जहां हमने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडक्ट और ऑपरेशनलाइज किया है, वहीं दूसरी ओर 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन राफेल को भी शामिल किया है। इससे एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज तो बढ़ी ही है, साथ ही एयरफोर्स में एक नया कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ है। हाल में डिफेंस में एफडीआई लिमिट में बढ़ोतरी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन जैसे कई कदम रिफॉर्म की दृष्टि से उठाए गए हैं। अपने प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने सेनाओं में ज्वाइंटनेस के महत्व को समझा होगा। जिस समय आप यह महत्व अपनी किताबों में पढ़ रहे थे, लगभग उसी समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से सेनाओं में ज्वाइंटनेस बढ़ाने वाले कदमों की घोषणा कर रहे थे। सेनाओं की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए सीडीएस और डीएमए की भी स्थापना की गई है। आप लोगों को बताते हुए साथियों, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि एयर डिफेंस और मैरीटाइम कमांड के बारे में सोच विचार एडवांस स्टेज पर चल रहा है, जो आने वाले समय में हमारी सेनाओं को इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करने में काफी सहूलियत देगा। साथियों, हमारी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के बेटर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रमोशन और अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों में भी एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया गया है। मैं आप सभी को यह भरोसा देता हूं कि आर्म फोर्सेस और पर्सनल के एम्पावरमेंट और वेलफेयर के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इस साल 1971 के युद्ध में हुई बीए की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। यह साल है उन सभी योद्धाओं को याद करने का जिन्होंने भारत के लिए पराक्रम और शौर्य की दास्तान लिखी और कई बहादुरों ने अपनी जान तक भी कुर्बान कर दी। 1971 में फ्लाइंग आफ्टर निर्मलजीत सिंह सेंको जैसे सूरमाओं की कहानी और कुर्बानी भला कौन भूल सकता है। 1971 की बीए की गौरव गाथा को हम इस साल जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं, ऐसी योजना हमने बनाई है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी उपलब्धियों से अपने ट्रेनर्स, माता पिता और सारे देश को गौरवान्वित करेंगे। एक सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आई विश यू ऑल ए ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।